शुरुआत करेंगे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से। गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर और फिर बाईं ओर ले जाएं। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे जिनको भी सर्वाइकल हो वो गर्दन को आगे की ओर बिल्कुल भी ना झुकाएं, गर्दन को सामने ही ला के रोकें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। प्रत्येक क्रिया कम से कम 5 बार ज़रूर करें। अब अपने दोनों हाथ अपने कंधे पर रखें, आगे से पीछे की ओर घुमाएं। हाथ को घुमाने की स्पीड आप अपने अनुसार धीरे या तेज़ कर सकते हैं। सुझाव यही है कि आप शुरुआत में धीरे धीरे करें, पीछे से आगे ज़रूर करें। अब अपने दोनों हाथ सीधे कर लें और हाथ को आगे पीछे चलाएं। ऐसा करने से आपके कंधे लचीले होंगे, शोल्डर फ्रोजन जैसी समस्या कभी भी नहीं होगी, सर्वाइकल जैसी समस्या कभी भी नहीं होगी। बहुत लाभकारी अभ्यास है, कम से कम 20 से 30 बार ज़रूर करें। अब दोनों हाथ सामने ले आएं, अपनी हथेलियाँ मुट्ठी बंद करके घुमाइए, अपनी कोहनियाँ सीधी रखते हुए। इससे आपके कलाइयों में ताकत आएगी। अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए। अब हाथों को ऊपर कंधे की ओर टच कीजिए कुछ इस तरह से। इससे आपके टेनिस एल्बो जैसी समस्या कभी भी नहीं होती। बाइसेप्स का फैट बर्न होता है। बहुत लाभकारी साधारण सा अभ्यास है, प्रतिदिन करने से बहुत लाभ मिलता है। अब अपने दोनों पैर कंधे के बराबर खोलें, पीछे बेंड कीजिए, एक हाथ कमर पे रखिए, आगे झुकिए। एक बार दाएं हाथ से एक बार बाएं हाथ से इस अभ्यास को करते जाएंगे। आप रुक रुक के आराम से इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। आप कमर उतनी ही मोड़ें जितना आपको आरामदायक महसूस हो। जिनकी कमर में दर्द है वो कमर को ज़्यादा ना पीछे की ओर मोड़ेंगे ना आगे की ओर मोड़ेंगे। प्रतिदिन अभ्यास करने से कमर का लचीलापन बढ़ेगा और आप जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसी ही कमर अच्छे से मोड़ पाएंगे। अब आप धीरे धीरे वापस आइए और दोनों पैर खोल लीजिए। कमर की अकड़न को दूर करने के लिए दोनों पैर खोलिए, अपने हाथ को दाएं और बाएं ओर चलाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, तो आप अपनी गर्दन को दाईं बाईं ओर ऊपर की ओर ना ले जाएं। आप गर्दन को एक ही जगह रख के भी चला सकते हैं, हाथों को दाएं बाईं ओर। लगातार इसका अभ्यास करते जाएं, कम से कम 15 से 20 बार। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घुटने सीधे रखें। बड़े आराम से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक। जंघा मतलब आपकी थाइस, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, विकास मतलब बढ़ना, यानी कि जंघा की ताकत बढ़ाने का अभ्यास है। इससे आपका जंघा का फैट बर्न होगा, ताकत आएगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। बहुत लाभकारी अभ्यास है। ऐसा करते समय अगर अपने हाथों को आप सीधा टाइट खींच के रखेंगे तो आपकी बाइसेप्स की मसल्स टोन्ड हो जाएंगी। जो थुलथुलापन होता है मांस का वो ख़त्म होता चला जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप इस क्रिया को जितनी बार भी कंफर्टेबल महसूस करें उतनी बार कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो कूदे नहीं, केवल एड़ी ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। अब हम चेयर पोज का अभ्यास करेंगे। ये टांगों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। थाइस का फैट, बटक्स फैट कम करने के लिए चलाते जाएंगे अप एंड डाउन। अगर इस क्रिया को करते हुए आपने सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले गए तो साथ साथ ही आपके श्वासिक क्षमता बढ़ेगी, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जब आप सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठा रहे हो तो आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है। जब आप सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आते हो तो ज़्यादा विषैली गैसें बाहर निकलते हैं। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे कि आपको जल्दी थकावट नहीं होती, आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है। जितनी बार भी आपको सुविधा लगे आप इस अभ्यास को कीजिए और प्रतिदिन इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाइए। घुटनों के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। आप शुरुआत 10, 20, 25 बार से कीजिए और धीरे धीरे अगर आपका फैट लोअर पोर्शन का बहुत ज़्यादा है तो इसको 100 से 200 बार तक अभ्यास को आप 15 दिन के अंदर ही ले जा सकते हैं। जितना भी सुविधा लगे इसको कीजिए। प्रतिदिन योग करने से आपका शरीर अंदर से भी अच्छा होगा, बाहर से भी अच्छी शेप में आएगा।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए दोनों पैर कंधे के बराबर खोलेंगे, एक हाथ कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को कंधे की ओर ले जाते हुए कमर को पीछे की ओर बेंड करेंगे। इससे पूरी तरह से कमर की अकड़न जो है वो निकल जाएगी। बहुत लाभकारी अभ्यास। अब हम आगे बढ़ेंगे आसनों की ओर। अब सीधे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम बैलेंसिंग आसन ताड़ आसन से शुरुआत करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कुछ इस तरह ऊपर खींचेंगे, नजरें सामने, ध्यान आपका पैर के पंजे की ओर रहे। इस तरह के आसन करने से आपका मन एकाग्र होता है और शरीर एक बैलेंसिंग पोजीशन में आता है, बॉडी अलाइनमेंट होती है। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैर कंधे के बराबर खोलिए, कटी चक्र आसन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे। पहले लेफ्ट साइड बेंड हो जाइए और रोक के रखेंगे। आपकी अपोजिट साइड कमर पे खिंचाव आएगा। ये एक बहुत लाभकारी खिंचाव है। इससे आपकी किडनी फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, आपका फैट बर्न होगा। एक तरफ करें तो दूसरी तरफ ज़रूर करें। अब अपनी राइट साइड में बेंड हो जाइए। शुरुआत में जितनी भी देर आपको सुविधा लगे उतनी देर अपने आप को आसन में ज़रूर रोकें। आसनों का लाभ तभी मिलता है जब आप उसको होल्ड करते हैं। गर्दन सामने की ओर ही रखिएगा। बहुत लाभकारी अभ्यास। ये खिंचाव जो है ये बहुत लाभकारी है, इसमें थोड़ा सा खिंचाव आने दीजिए। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध चक्र आसन। दोनों पैर कंधे के बराबर ही खुले रहने दें। दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए और पीछे मोड़ देंगे। जितनी आपको सुविधा लगे उतनी आप अपनी कमर मोड़िए। आंखें खुली रखेंगे, सांस चलता रहने देंगे। जिनकी कमर में दर्द रहता है वो बहुत कम कमर मोड़ेंगे और बहुत कम समय के लिए मोड़ेंगे। बाकी प्रतिदिन अभ्यास करने से आपकी कमर का लचीलापन बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पैरों को मिला के नाक से लंबा सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे पाद हस्त आसन की ओर। जब हम पीछे झुकने वाले आसन करते हैं तो हमें आगे झुकने वाले आसन भी ज़रूर करने होते हैं। अपने माथे को घुटने पे लगाने की कोशिश करें। शुरुआत में अगर ऐसा आप ना कर पाएँ तो भी आप जितना भी झुकें उतना आप इसका अभ्यास कीजिए, लेकिन कोशिश करें कि आप घुटना बिल्कुल सीधा रखें। सांस भरते हुए हाथ वापस उठाएं, छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। अब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे अगले आसन की ओर। दोनों पैर खोल दीजिए त्रिकोण आसन के लिए। अपने राइट हैंड को लेफ्ट एंकल पे रखिए, अपोजिट हाथ ऊपर सीधा खींच के ऊपर देखिए। अगर आप अपने हाथ को पूरा नीचे तक ना ले जा पाएँ तो घुटने के पास रखिए, लेकिन कोशिश करना कि आप घुटना बिल्कुल भी ना मोड़ें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आसन में रुकें। अब अपनी साइड चेंज कर दीजिए। केवल अपने हाथ को बदलेंगे दूसरी ओर, नज़रें ऊपर हाथ की ओर। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रोकें। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे अगला आसन वीरभद्र आसन। दोनों हाथ मिला के पीछे ऊपर की ओर खींचें। जितनी आपको सुविधा लगे, जितना आरामदायक आप अपनी कमर को मोड़ सकें उतना आप मोड़िए। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी कमर ज़्यादा मुड़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। दोनों हाथ मिला के बिल्कुल पीछे खींचें, ऊपर देखें। प्रतिदिन अभ्यास करने से आप पाएंगे कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा बदलाव आप अपने शरीर में देख पा रहे हो। आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, मसल्स में ताकत महसूस हो रही है, स्टैमिना आपका बढ़ रहा है। 10 से 15 दिन भी आप ये वीडियो देखकर अगर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। अगला आसन पर्वत आसन। कुछ इस तरह से पोजीशन पर आ जाएं। पर्वत आसन
नाम से ही पता चल रहा है पर्वत यानी कि सुडोल। इस आसन को करने से आप सुडोल बनेंगे, बलशाली बनेंगे, कंधे कलाइयों में ताकत आएगी, बलवान हो जाएंगे, मांसपेशियां मजबूत होंगी। बहुत लाभकारी आसन है। अब हम यहीं से ही भुजंग आसन में चले जाएंगे। कोशिश करिए पेट नीचे लगे, कोहनियां सीधी हो, गर्दन ऊपर खींची हुई हो। सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, कंधे कलाइयों में ताकत के लिए, डाइजेशन के लिए, हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए, फैटी लीवर के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास। जितना रोकोगे उतना लाभ मिलेगा। थक गए तो नीचे कुछ इस तरह से आराम करें। अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की ओर। आप प्रत्येक अभ्यास के बाद इस तरह से आराम कर सकते हैं ताकि आप थका हुआ महसूस ना करें। अब अपने दोनों पैर के पंजे पकड़ के ऊपर की ओर खींच लीजिए। इस अवस्था को धनुरासन बोला गया है। कोशिश कीजिए जंघा जमीन से ऊपर उठें, नजरें सामने ऊपर की ओर हों। इस अभ्यास को करने से आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरली भूख लगती है इस आसन को करने से। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको अच्छी भूख लगेगी, खाना खाया हुआ पचेगा, शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जब थक के जाए तो नीचे कुछ इस तरह से आराम करें, शरीर ढीला छोड़ें। हर अभ्यास के बाद हृदय की गति को सामान्य होने दें ताकि आप अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं और बिना थकावट के करें। अब हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन कमर के बल और पेट के बल दोनों तरीके से होता है। अभी हम पेट के बल कर रहे हैं। ऊपर खींचिए। शुरुआत में अगर आप इस अवस्था में ना उठा पाए तो एक हाथ ज़मीन पे रख के और एक पैर ज़मीन पे रख के सहारा ले सकते हैं। नाभि पे हर बार जोर डालते जाइए और शरीर को ऊपर की ओर खींचते चले जाइए। ऐसा करने से शुरुआत में ज़रूर दबाव महसूस होगा कमर में, लेकिन इससे कमर में बहुत ताकत आएगी। आराम कर लीजिए। धीरे धीरे अब हम चलेंगे कमर के बल आसनों की ओर। कमर के बल करवट ले लेंगे। पैरों को सीधा कर दीजिए, शरीर ढीला छोड़िए। नाक से लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। हृदय की गति, श्वासों को सामान्य अवस्था में आने दें ताकि आप अगला अभ्यास बिना थकावट के कर पाएं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले अभ्यास पवन मुक्त आसन की ओर। जब भी आप कोई दवाइयाँ लेने जाते हो तो डॉक्टर आपको गैस की एक गोली ज़रूर देते हैं। ये सुबह खाली पेट खाइएगा, ये शाम को खाइएगा। हमारे योग में भी ये गैस को भगाने का आसन है। इसको हम प्रतिदिन अभ्यास में लेकर आते हैं ताकि शरीर से गैस से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाएं, समस्याएं खत्म हो जाएं, ताकि शरीर में कोई और बीमारियां पैदा ना हो। इस आसन को करने से नाम से ही पता चलता है, पवन यानी कि गैस्ट्रिक, मुक्त आसन यानी कि इस अभ्यास को करने से शरीर से सभी तरह के गैस्ट्रिक डिसऑर्डर दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो गर्दन नीचे भी रख सकते हैं। सर्वाइकल वाले बिल्कुल भी गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। कोशिश करें बस आपके घुटने पेट पर दबे हुए रहें। जितनी देर भी आपको सुविधा लगे उतनी देर आप इस आसन को रोक के रखिए। डायबिटीज़ के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद अभ्यास है। धीरे धीरे अब गर्दन वापस रखिए, पैर सीधा करके शरीर ढीला छोड़िए। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अगला अभ्यास सेतु बंद आसन। इसके लिए अपने दोनों पैर मोड़ लीजिए, हाथों का सहारा लेके अपनी कमर ऊपर उठा लीजिए। आपके पैर के पंजे कंधे के बराबर खुले हुए हों। आप चाहें तो जितनी भी देर आपने आसन उठाया हुआ है अपने हाथों का सहारा लेकर रोक सकते हैं, कुछ इस तरह। इस अभ्यास को करने से आपकी स्पाइनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि रीढ़ की हड्डी की ताकत बढ़ेगी। कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत लाभकारी है। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जिसको भी पीसीओडी, पीसीओसी या अन्य तरह की हार्मोन्स की समस्याएं रहती हैं उनके लिए बहुत लाभकारी। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर सीधा कर देंगे। फिर से 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगले आसन के लिए दोनों हाथ पीछे ले जाएं। आसन
अभी हमने पेट के बल लेट के किया था, अब ये कमर के बल है। बहुत लाभकारी अभ्यास। हाथ पैर बराबर ऊपर उठा के रखेंगे। जिन लोगों की धड़न बार बार गिर जाती है उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। पेट का फैट, थाई का फैट कम करने के लिए, मसल्स में ताकत के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास। कोर स्ट्रोंग होती है इससे। धीरे धीरे जब आप प्रतिदिन अभ्यास करने लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आसनों को रोकने के अभ्यासी हो जाते हैं। शुरुआत में अगर आप ज़्यादा देर ना भी रोक पाएँ तो भी कोई फिक्र की बात नहीं। आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को प्रतिदिन बढ़ाइए और अपने शरीर की क्षमता को बढ़ते हुए देखिए। धीरे धीरे शरीर वापस नीचे ज़मीन पर ले आएँ, ढीला छोड़ें, फिर से लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। ये वो आसन है जो प्रतिदिन कर लिए जाएं तो एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ बनता है और किसी भी प्रकार के रोग शरीर में नहीं आते। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर 60 डिग्री उठा लीजिए। आप में से यदि किसी को कमर में दर्द हो तो आप एक एक पैर उठाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने से पेट का फैट धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। मांसपेशियां बहुत ताकतवर बनती हैं, टांगों में भी ताकत आती है। वेरिकोस वेन्स, टांगों में बेचैनी होना, दर्द जैसी समस्याएं इस आसन के अभ्यास से धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। धीरे धीरे अब वापस आ जाएंगे, शरीर ढीला छोड़ेंगे। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। आराम से करवट लो। अब धीरे धीरे आप उठकर करवट लीजिए और आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों घुटनों पर बैठेंगे। अब हम करेंगे मंडूक आसन। इसके लिए आप दोनों हाथ सामने लाकर मुट्ठी बंद करेंगे। मुट्ठी को नाभि के ठीक साइड में दाईं और बाईं ओर रख देंगे और धीरे धीरे आगे झुकेंगे, गर्दन को सामने ऊपर की ओर। कुछ इस अवस्था में अपने आप को रोकेंगे। शुरुआत में अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक ना रोक पाएँ तो भी आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। शुरुआत में किसी गद्दे पर बैठकर अभ्यास करें। इस अभ्यास को करने से कब्जी की समस्या शरीर से बिल्कुल ठीक हो जाती है और मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की ओर, ऊष्ट्र आसन, कैमल पोज जिसे कहते हैं। प्रत्येक आसनों के नाम ही उनके लाभ को बताते हैं। ऊष्ट्र यानी कि ऊंट। ऊंट की रीढ़ की हड्डी को बहुत ताकतवर बोला गया है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी बहुत ताकतवर बनती है और महिलाओं के लिए अन्य फायदे ये हैं कि इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। धीरे धीरे अब चाइल्ड पोज में वापस आ जाएंगे। जब आप बैक बेंड करते हैं तो इस तरह के फॉरवर्ड बेंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ताकि भविष्य में आपकी कमर में दर्द कभी भी ना हो। अब आप धीरे धीरे वापस आ जाइए, पैर सामने की ओर ले आइए। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे आगे की ओर। कमर दर्द अगर आपको है तो आप केवल घुटने तक ही हाथ रखिएगा, ज़्यादा आगे मत झुकिएगा। इस अभ्यास को करने से आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, पेट कम होगा। बहुत लाभकारी अभ्यास। धीरे धीरे वापस आइए और अब सीधे बैठ जाएंगे। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन ये अभ्यास जो आज मैंने आपको बताए, ये अगर आपने कर लिए तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, स्वस्थ रहें। सभी से शेयर कर लीजिए। जय सिया राम।